नमस्कार मित्रों, आज हम सुनेंगे सूरज भगवान की कहानी। एक ब्राह्मण था, वह सूरज भगवान का भक्त था। नहाता धोता कहानी कहता था, पर कमाता कुछ भी नहीं था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार कमाने के लिए परेशान करती। बाहर कहीं जाता तो अड़ोसी पड़ोसी भी उसे निकम्मा कहकर अपमानित करते। अतः एक दिन वो नहा धोकर अपने पूजा की सामग्री लेकर वह जंगल में चला गया। वहाँ एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा पाठ करी और सूरज भगवान की कथा करी। वहाँ पीपल के पास एक सूखा सा तालाब भी था, उसमें थोड़ा सा पानी भी था। उसी पानी से लोटा भरकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। पूजा का जल बहाकर पीपल और सूखे तालाब में भी गया। जल के जाते ही सूखा पीपल हरा भरा तथा सूखा तालाब साफ पानी से भर गया। उस जल से सूर्य भगवान दिखाई देने लगे और कहने लगे, ब्राह्मण मांग तू क्या मांगता है। ब्राह्मण ने सुना तो यूँ घबरा गया। सोचने लगा कि पीपल में कोई भूत रहता है। रोज जब वह पूजा करता तभी आवाज़ आती। सुनकर वह चिंता करने लगा और चिंता करने के कारण दुबला होने लगा। ब्राह्मणी कभी कभी ब्राह्मण से मिलने जंगल आती थी। उसने ब्राह्मण से पूछा, आप दिन प्रतिदिन दुबले क्यों होते जा रहे हैं। तब ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। तब ब्राह्मणी ने कहा कि आपके बाद ही आवाज़ आती है ना। मुझे तो लगता है कि सूरज भगवान स्वयं आते हैं। इस बार जब आप को आवाज़ आए तो तुम सब मांग लेना। ब्राह्मण ने बोला, कैसे मांगूं? ज़्यादा कुछ होगा तो मैं भूल जाऊंगा। कोई ऐसी तरकीब बताओ जिसमें कम शब्दों में ज़्यादा मिल जाए। ब्राह्मणी ने कहा, तुम इस प्रकार कहना, 9 खंडे महल के अंदर सोने के पालने में परपोते को दास दासियों द्वारा खिलाती अपनी आँखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे पोते पोती और धन सब मिल जाएगा, क्योंकि जब धन होगा तभी तो सोने का पालना होगा, दास दासियाँ होंगे और आँखें घुटने ठीक होंगे। तभी पर पोते को सोने के पालने में झूला झूला सकेंगे और देख सकेंगे। दूसरे दिन पूजा के बाद आवाज़ आई तो ब्राह्मण ने वैसा ही कहा जैसे ब्राह्मणी ने समझाया था। सूरज भगवान ने कहा, देखने में तो भोला लगता है, पर एक ही बार में सब मांग लिया। सूरज भगवान ने कहा, जा तेरी इच्छा पूरी होगी। ब्राह्मण जंगल से घर आया तो देखा उसकी टूटी हुई झोपड़ी की जगह 9 खंडा महल खड़ा है। दास दासी आ जा रहे हैं। ब्राह्मण ने उनसे कहा, यहाँ मेरी झोपड़ी और बूढ़ी ब्राह्मणी थी, कहाँ गई। उस समय महल की खिड़की से एक सुंदर औरत गहनों और सुंदर कपड़ों में सजी हुई बाहर आई और ब्राह्मण से बोली, आ जाओ, ये अपना ही घर है। सूरज भगवान ने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर